नीतीश कुमार आखिर क्यों अपने सहयोगियों से किनारा करते रहते हैं। तेजस्वी वाले मामले में उन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि गलत हो रहा है। हो सकता है कि ये नीतीश कुमार जो सियासत में बदला बदली करते रहते हैं उसको लेकर भी वो करते हों, जबकि फेवर में है कोई भी आदमी जो सहयोगी होता है वो अपने साथी के लिए कुछ ना कुछ उनके फेवर में बयान देता है। नीतीश कुमार एकदम न्यूट्रल निकलते हैं। राहुल गांधी पर जो कार्रवाई हो रही है उससे कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी या बीजेपी डायरेक्टली इनडायरेक्टली है। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है जो उनके साथ अपना एक रास्ता खोल के रखना चाहते हैं, उनके गुड बुक में बना रहना चाहते हैं। जिस तरह से वो अपने सहयोगियों को किनारा कर रहे हैं वो बड़ा ही आश्चर्य वाली बात है। और नीतीश कुमार का इतिहास रहा है, चाहे वो देख ले आप जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव देख लें, दिग्विजय सिंह को देख लें, फिर से आप देख ले आरसीपी सिंह को देख ले, पीके को देख लें, उपेंद्र कुशवाहा को देख लें, कभी भी अपने सहयोगियों के लिए वो मजबूती से खड़े नहीं रहे हुए हैं कि जब मुश्किल में आप किसी का साथ नहीं दीजिएगा तो कैसे आप सोचते हैं कि आपको कोई दूसरा जो है आपको साथ देगा। देश के अन्य विपक्षी दल भी देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार का रवैया क्या है। कांग्रेस भी देख रही होगी कि ये सीधे बोल देना कि कोर्ट में मामला है और मैं कमेंट नहीं करता हूं इस पे, तो उनका सीधे हो गया कि नीतीश कुमार जो है मतलबी है या फिर इनका इरादा जो है वैसा नहीं है कमिटमेंट वाला जो कि एक सहयोगी का होना चाहिए। तो उनके जो सबसे बड़े सहयोगी हैं आरजेडी, उनके ही नेता के द्वारा कह दिया गया कि हमें ना मुख्यमंत्री बनना है ना इन्हें प्रधानमंत्री बनना है। तो यही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि अब इनका मुख्य सहयोगी जो दल है वही एक तरह से सरेंडर कर चुका है कि भाई हमारे में उतना शक्ति नहीं है कि हम प्रधानमंत्री बना सके। आखिर बयान देने का मतलब क्या है? जैसा देश में परिस्थिति बन रहा है, जिस तरह गठबंधन बन रहे हैं, जिस तरह नीतीश कुमार को भाव नहीं दिया जा रहा है, उससे ये लग रहा है नीतीश कुमार को भी ये एहसास हो चुका है कि जिस उद्देश्य से वो अगस्त में महागठबंधन में आए थे वो उद्देश्य पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। तेजस्वी यादव आरजेडी का जो भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो उसका जो है दंड कहीं नीतीश कुमार को ही ना भुगतना पड़े। हो सकता है संजय मयूख के यहाँ जाना जो है वो कोई साधारण बात नहीं है। इस तरह के सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, उसको एक पटरी पर लाना मुश्किल है और ये नीतीश कुमार समझ चुके हैं। वो बस उसी इंतजार में है कि कोई बहुत बड़ा राजनीतिक मजबूरी का स्थिति उत्पन्न हो और उस समय उनको मौका मिल जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सांसद की सदस्यता खत्म होने के बाद देश भर के सभी, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे वो पक्ष में हो, राहुल गांधी के सदस्यता पर अपनी अपनी राय रखता है। यहाँ तक कि बिहार के सभी दलों के नेताओं ने अपनी राय रखी, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप रहे। 3-4 दिन चुप रहने के बाद आज उन्होंने इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने इस पूरे मामले पर अपना किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा कि जो मामला न्यायालय में गया है, हम न्यायालय के फैसले के साथ में रहेंगे और साथ ही साथ न्यायालय का फैसला जो भी होता है उस पर देखने वाली बात होगी। यानी कि स्पष्ट रूप से उन्होंने किनारा कर लिया इस पूरे मुद्दे पर। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम अपने सहयोगी आदेश पुरी जी के साथ आज जुड़े हैं। आदेश जी से सवाल करेंगे, नीतीश कुमार ने तो पूरा किनारा ही कर लिया, कैसे उनका जो विपक्षी दलों का एकजुट होने का मत चल रहा था देश में वो कैसे पूरा होगा? देखिए, नीतीश कुमार जो 3-4 दिन से चुप्पी साधे हुए थे, आज उनसे जब पूछा गया तो उनका कहना था कि मैं जो मामले कोर्ट में होते हैं उस पर मैं इंटरफेयर नहीं करता हूं, उस पर कुछ बयान नहीं देता हूं। पिछले 17 सालों से आप लोगों ने मुझे देखा होगा कि मैं इन सब मुद्दों पर नहीं बोलता हूं। नीतीश कुमार जो हैं अपने सहयोगियों के साथ, देखिए भारतीय राजनीति में है कि बयान तो दिया जाता है और बयान में आप देखिए कि जब तेजस्वी यादव पर ही जब कार्रवाई हो रही थी तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो जवाब देंगे ही, और जब जब साथ में आते हैं ऐसा हो जाता है। मीन्स कहने का मतलब है कि वो उनके साथ मजबूती से एक बयान देने के भी पक्ष में नहीं थे। राहुल गांधी के साथ भी हुआ, बहुत सारे दलों ने कहा कि ये सही नहीं हुआ या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था। नीतीश कुमार को एक बयान कम से कम कांग्रेस के फेवर में देना चाहिए था। जिस कांग्रेस से वो गुहार पर गुहार लगा रहे हैं कि आप विपक्षी एकता का अगुवाई कीजिए, आपके ही इंतजार के भरोसे बैठे हैं, उनके लिए तो थोड़ा सा कमिटमेंट बनता है। देखिए कोर्ट में है, कोर्ट में होता है हर एक आदमी कहता है, लेकिन ये तो जो उनके जो भी जिस पर भी आरोप कोर्ट में लगता है, जो उनके सहयोगी होते हैं, उनके शुभचिंतक होते हैं, वो कम से कम ये बोलते हैं कि ना ये
ये जो है ये गलती नहीं किया है, कोर्ट से हमें न्याय मिल जाएगा। ऐसा तो बोलते हैं ना कि ये बेकसूर है, लेकिन कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा, कोर्ट से सही होगा, सब कुछ सही होगा। नीतीश कुमार ने वो भी नहीं बोला। नीतीश कुमार ने ये भी नहीं कहा कि हाँ मामला चल रहा है और राहुल गांधी बेदाग इसमें निकलेंगे, कोर्ट उन पर उनके साथ न्याय करेगी। कुछ नहीं उन्होंने कहा, एकदम कहा था डिप्लोमेटिक जो होता है, जो लैंग्वेज होता है वो उन्होंने दिया है। तो सबसे बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार आखिर क्यों अपने सहयोगियों से किनारा करते रहते हैं। तेजस्वी वाले मामले में उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि गलत हो रहा है, जबकि फेवर में है। कोई भी आदमी जो सहयोगी होता है वो अपने साथी के लिए कुछ ना कुछ उनके फेवर में बयान देता है। नीतीश कुमार एकदम न्यूट्रल निकलते हैं। हो सकता है कि ये नीतीश कुमार जो सियासत में बदला बदली करते रहते हैं उसको लेकर भी वो करते हों, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे जो तेजस्वी यादव पर कार्रवाई हो रही है, चाहे राहुल गांधी पर जो कार्रवाई हो रही है, उससे कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी या बीजेपी डायरेक्टली इनडायरेक्टली है। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार जो हैं जो उनके साथ अपना एक रास्ता खोल के रखना चाहते हैं, उनके गुड बुक में बना रहना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा किए हों। तो क्या नीतीश कुमार किस तरीके से संदेश देना चाहते हैं? बीजेपी के एमएलसी संजय मयूख के भी यहाँ जाते हैं, उस पर भी चर्चाएं तेज हो जाती हैं। तो क्या आरजेडी को, महागठबंधन को संकेत दे रहे हैं क्या नीतीश कुमार? हो सकता है संकेत दे रहे हो नीतीश कुमार। देखिए नीतीश, सारा ये मीडिया रिपोर्ट से आ रहा है, लोग बातों में बात में होता है कि नीतीश कुमार को फिर परेशानी होनी शुरू हो गई है। फिर जो है वो आरजेडी की तरफ से प्रेशर आ रहा है, आरजेडी पे आरोप लग रहा है, सहयोगी हैं कांग्रेस उन पर भी आरोप लग रहा है। तो और ऊपर से है कि तेजस्वी यादव ने खुलकर यह भी कह दिया कि न हमें मुख्यमंत्री बनना है, न इन्हें प्रधानमंत्री बनना है। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार इससे भी नाखुश हो। तो जो एक 24 के इलेक्शन में नीतीश कुमार जाना चाहते हैं, तो एक उनके साथ ये लग रहा है कि अगर जाएंगे और बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कहीं नीतीश को भी न लपेट ले, कहीं तेजस्वी यादव आरजेडी का जो भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो उसका जो है दंड कहीं नीतीश कुमार को भी ना भुगतना पड़े। हो सकता है संजय मयूख के यहाँ जाना जो है वो कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ खरना का पूजा होता है। तो नीतीश कुमार देखिए अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह दोनों महागठबंधन में और जो एनडीए है उसमें इस तरह तनातनी चल रही है, उसमें नीतीश कुमार का संजीव मयूख के जाना जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल उसका मैसेज कुछ ना कुछ जरूर था। कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे नीतीश कुमार जो है अभी वो उससे प्रॉब्लम उनको महसूस हो रहा है। और हमेशा नीतीश कुमार का एक स्ट्रेटजी रहा है कि वो रास्ता खोल के रखते हैं। देखिए ना, आप 9 अगस्त को जब आए हो तब भी उन्होंने एक सभा में उसके बाद कहा कि हमने तो ललन सिंह और विजेंद्र यादव के कहने पर हम गठबंधन को बदल लिए हैं। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार 24 या 25 में के रणनीति को देखते हुए, क्योंकि देख लें आप, जब तक छापेमारी नहीं हुई थी तेजस्वी यादव के यहाँ, उससे पहले जो है लगातार दबाव बनाया जा रहा था मुख्यमंत्री पद के लिए इन पर। उनको लग रहा है कि अगर मानिए इन सब पचड़ा से अगर आरजेडी निकलता भी है तो उनको मुख्यमंत्री कुर्सी पर उनका दबाव बनेगा। और बीजेपी के साथ रहकर वो जो है वो स्थितियों को बना सकते हैं। हो सकता है कि 24 तक उन्हें समय मिल जाए, कि 24 तक या 2025 तक बीजेपी उनको समय दे दे। अपना अपना सोच है, उसकी रणनीति में लगे होंगे नीतीश कुमार। लेकिन एक चीज है, जिस तरह से वो अपने सहयोगियों को किनारा कर रहे हैं वो बड़ा ही आश्चर्य वाली बात है। और नीतीश कुमार का इतिहास रहा है, चाहे वो देख लें आप जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव देख लें, दिग्विजय सिंह को देख लें, फिर से आप देख लें आरसीपी सिंह को देख लें, पीके को देख लें, उपेंद्र कुशवाहा को देख लें, कभी भी अपने सहयोगियों के लिए वो मजबूती से खड़े नहीं रहे हुए हैं। आज देख ले कि आरजेडी पर प्रॉब्लम आया तो भी वो एक सीधा साधा बयान देकर निकल गए। राहुल गांधी पे आया, उस पर भी सीधा साधी बयान देकर निकल गए। कैसे, अगर समझिए कि जब मुश्किल में आप किसी का साथ नहीं दीजिएगा तो कैसे आप सोच सकते हैं कि आपको कोई दूसरा जो है आपको साथ देगा। देश के अन्य विपक्षी दल भी देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार का रवैया क्या है, कांग्रेस भी देख रही होगी कि ये सीधे बोल देना कि कोर्ट में मामला है और मैं कमेंट नहीं करता हूं इस पे, तो उनका सीधे हो गया कि नीतीश कुमार जो है मतलबी है या फिर इनका इरादा जो है वैसा नहीं है कमिटमेंट वाला जो कि एक सहयोगी का होना चाहिए। तो इस कंडीशन में विपक्षी एकता जदयू की अगुवाई में इस पर सोचना बेमानी होगा।
तो राहुल नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं क्या कि जो प्रधानमंत्री के लिए उनका विपक्षी दलों का एकजुट होना वो संभव नहीं है, स्टालिन का प्रकरण हो या फिर केसीआर का प्रकरण हो, तो इसी वजह से भी वो बयानबाजी नहीं कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो उनके जो सबसे बड़े सहयोगी हैं आरजेडी, उनके ही नेता के द्वारा कह दिया गया कि हमें ना मुख्यमंत्री बनना है ना इन्हें प्रधानमंत्री बनना है। तो यही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि अब इनका मुख्य सहयोगी जो दल है वही एक तरह से सरेंडर कर चुका है कि भाई हमारे में उतना शक्ति नहीं है कि हम प्रधानमंत्री बना सके। आखिर बयान देने का मतलब क्या था? पहले आप सोचिए, बयान देने का मतलब क्या था? और आज नीतीश कुमार बोले कि हम इंतजार कर रहे हैं, हम 2 राउंड दिल्ली गए और सब लोगों को अपनी बातें बताएं और उनके हम इंतजार कर रहे हैं कि उनका क्या आता है निर्णय। लेकिन देखिए, जैसा देश में परिस्थिति बन रहा है, जिस तरह गठबंधन बन रहे हैं, जिस तरह नीतीश कुमार को भाव नहीं दिया जा रहा है, उससे ये लग रहा है नीतीश कुमार को भी ये एहसास हो चुका है कि जिस उद्देश्य से वो अगस्त में महागठबंधन में आए थे वो उद्देश्य पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। वो कम से कम आए थे कि नीतीश कुमार पहले आए कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनेंगे, लेकिन कांग्रेस ने जब भाव नहीं दिया तो उसके बाद हालांकि नीतीश कुमार कभी नहीं बोले प्रधानमंत्री को लेकर, लेकिन उसके बाद वो बोलते हैं कि हमको नहीं बनना है लेकिन मोदी सरकार को हटाना है। लेकिन बाद में देखिए कि कोई भी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रहा है। जो 5 तारीख को एक बात बीच में खबर चली थी कि अरविंद केजरीवाल अगुवाई की और 14 दल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया है सरकार के ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के खिलाफ, और वहीं पर एक बात उठा कि हो सकता है कि यही विपक्षी एकता का कारण बने। तो देखिए, विपक्षी एकता का कारण जो है वो विचारधारा को लेकर नहीं बन रहा है, वो भ्रष्टाचार के मामले को लेकर बन रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से क्या दिक्कत है? कहता है कि जो गलती किए हैं, जो भ्रष्टाचार किए हैं, जिन पर आरोप लगे हुए हैं, वही लोग जा रहे हैं। तो वो तो है कि ईडी, सीबीआई और भ्रष्टाचार को लेकर, कार्रवाई को लेकर है, न कि साथ में इलेक्शन लड़ने को लेकर है। और देखिए, जो जिस तरह के सबके अपने अपने स्वार्थ हैं उसको एक पटरी पर लाना मुश्किल है, और ये नीतीश कुमार समझ चुके हैं। वो बस उसी इंतजार में है कि कोई बहुत बड़ा राजनीतिक मजबूरी का स्थिति उत्पन्न हो और उस समय उनको मौका मिल जाए अगुवाई करने का। इसी आशा में, उनकी आज बातों से यही लगा कि इसी आशा में वो बैठे हुए हैं, और राहुल गांधी के प्रकरण के बाद उनकी आशाएं फिर से जिंदा हो गई है कि राहुल गांधी जिस तरह डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, कांग्रेस जो है कहीं हो ऐसा स्थिति हो कि मोदी को किसी भी तरह से हटाने के लिए वो नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार कर लें, ऐसा भी हो सकता है। और नीतीश कुमार इस पॉइंट पर जरूर विचार कर रहे होंगे, लेकिन उनका इस तरह का आज बयान देना राहुल गांधी के मामले में कांग्रेस को उदास और परेशान जरूर करेगा। कांग्रेस को उदास और परेशान करेगा। नीतीश कुमार आखिरकार किस मौके की तलाश में है? चुप्पी साधे हुए हैं अपने गठबंधन दल के साथियों पर हो रहे जिस तरीके से छापेमारी की चर्चा कर ले, या फिर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने की चर्चा कर ले, उस पर उनका चुप्पी और किनारा करना क्या संकेत दे रहा है? बहरहाल बिहार की राजनीति में क्या होता है, नीतीश कुमार तमाम मुद्दों पर क्या सोचेंगे, चर्चाएं हम लगातार करते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।